नमस्कार दोस्तों, तो मैं सुशील कुमार प्रगति क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लेके आए समास चैप्टर। समास चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे मित्र? समास का ट्रिक पढ़ेंगे, समास का भेद पढ़ेंगे, समास से क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रत्येक एग्जाम में, खास करके 10 के एग्जाम में, 12 के एग्जाम में, 3 नंबर के 4 नंबर के एग्जाम में आते ही आते हैं। तो मेरे मित्र आइए समास चैप्टर शुरू करने से पहले क्या कहते हैं कि कहीं पे धर्म बनते हैं, कहीं पे ईमान बनते हैं, कहीं पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहीं मुसलमान बनते हैं। ऐ मेरे दोस्त, एक बार प्रयत्न क्लास में आकर देख, यहाँ केवल और केवल इंसान बनते हैं, इंसान बनते हैं, इंसान बनते हैं। यहाँ इंसान बनाने का सेनेटोरियम है मेरे दोस्त, यहाँ इंसान बनाया जाता है। मेरे भी कहा आकर तो देखिए, पहले पढ़ के तो देखिए, उसके बाद भी बोलना कि सही बताए थे। तो आइए मेरे भी समास पे चलते हैं। मेरे भी क्या बोलेंगे? समास। समास किसे कहते हैं, है ना? सबसे पहला तो क्वेश्चन बनता कि समास किसे कहते हैं। तो एक बात याद कीजिए, समास से पहले हमने वो पढ़ा था, चैप्टर का नाम था संधि, जो प्लेलिस्ट में डाला गया, देख लीजिएगा। संधि भी हमने पढ़ा रखा। तो संधि क्या है और समास क्या? ध्यान से देखेंगे बोर्ड पर, संधि क्या होता है और समास क्या होता है। तो संधि जो होता है ना, वो दो वर्णों के मेल से बना होता है। पीछे पढ़ाए प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, यूट्यूब पे डाला गया है। दो वर्णों के जो मेल से बनता है उसे क्या कहते हैं? जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो बनता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं समास। बहुत आसान तरीका याद करने का। संधि में कितने अक्षर है? 2 गो है। तो वर्ण में भी कितने अक्षर? 2 गो है। और समास में भी कितने अक्षर? 3 अक्षर है। तो शब्द में कितने अक्षर? 3 है। तो हम कह सकते हैं कि दो वर्णों को जो मेल से बनता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और जो दो या दो से अधिक शब्दों के जो मेल से बनता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दूसरी बात जानेंगे, समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? इसका ट्रिक बहुत बढ़िया है, द्वंद्वी अवतक, द्वंद्वी अवतक, है ना। आइए तो पहले हम लिखेंगे समास किसे कहते हैं, है कि नहीं? समास किसे कहते हैं? समास किसे कहते हैं? क्या बोलेंगे कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। नहीं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को ही क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्लियर? बोल रहे आपको है कि नहीं? अगर आपसे कोई पूछे कि समास के कितने भेद होते हैं, क्या बोलेंगे? समास के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। क्लियर? कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। आइए इसका ट्रिक भी लिख लीजिए। ट्रिक बहुत बढ़िया है। क्या ट्रिक है? द्वंद्वी अवतक, है ना। द्वंद्वी अवतक, द्वंद्व से क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। कौन समास? क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। द्वि से क्या हो जाएगा? द्विगु समास। आज से क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। ब से क्या हो जाएगा? बहु व्रीहि होगा नहीं, समास। और ता से क्या हो जाएगा? समास। आकाश से कर्म धार्य समास। क्या अगर आपसे पूछे कि समास के कितने भेद होते तो क्या बोलेगा? 6 गो। और इसका ट्रिक क्या है? द्वंद्वी अवतक। इसका ट्रिक क्या है? द्वंद्वी अवतक। द्वा से क्या हो जाएगा? द्विगु समास। दी से सॉरी द्वा से द्वंद से द्वंद्व समास। दि से द्विगु समास। आ से अव्ययी भाव समास, है ना। बा से बहुव्रीहि समास। ता से तत्पुरुष समास। का से कर्मधारय समास।
ये आपका समास के 6 भेद होते हैं, है ना। आइए मैं बारीकी से पढ़ना चाहता हूँ द्वंद्व समास किसे कहते हैं, द्वंद्व समास होता क्या है। तो आइए पॉइंट पर क्लियर। आइए पहला है आपका द्वंद्व समास, है ना। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, बहुत ही आसान है। द्वंद्व समास, है ना। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं, तो द्वंद्व समास का ध्यान सुनेंगे। द्वंद्व समास जो होता है, समास किसे कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं तो क्या बोलेंगे कि जिस समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होता है ना, उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। और द्वंद्व समास की खासियत और मैं बता दूं कि द्वंद्व समास के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, या इसे भी कह सकते हैं द्वंद्व समास में उल्टा शब्द आता है। जैसे आप बोर्ड पर देखेंगे, जैसे बोले मैं कि माता पिता, है ना, तो ये क्यों हो जाएगा, योजक चिन्ह को बोलते हैं। कौन सा चिन्ह बोलते हैं, योजक चिन्ह। और बोल सकते हैं भाई बहन, तो ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। और द्वंद्व समास में अधिकतर जो शब्द होते हैं उल्टा शब्द होते हैं। क्या होते हैं, उल्टा शब्द होते हैं। जैसे दादा दादी, दिन रात, है ना। ये कौन सा समास है भाई, ये द्वंद्व समास है। यानी कि हम कह से जिसका दोनों पद प्रधान होता है ना, उसे कब कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। कौन समास कहते हैं, द्वंद्व समास। दूसरी बात एक चीज और जाने की, इसमें अधिकांश जो था उल्टा होता है। माता का पिता, भाई के बहन, दादा के दादी, काका के काकी, चाचा के चाची, दिन के रात, है ना, शुभ के लाभ, ये सब क्या चीज है मेरे मित्र, द्वंद्व समास कहलाता है। कौन समास कहलाता है, द्वंद्व समास। क्लियर। तो अगर आपको एग्जाम में अगर ऐसा आ जाए तो आप आराम से पकड़ सकते हैं, जिसमें उल्टा रहेगा या योजक चिन्ह लगा होगा तो आप क्या कहिएगा, द्वंद्व समास होता है। कौन समास होता है, द्वंद्व समास होता है। क्लियर। तो आप चाहे तो नोट में लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं कि द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या लिखेंगे, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो जाएगा क्या। ये था आपका पहला टॉपिक था, किसका था, द्वंद्व समास का। क्लियर। दूसरा का टॉपिक आपका द्विगु समास। दूसरा टॉपिक का नाम आपका द्विगु समास। कौन समास है, द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहता है, अगर आपसे कोई पूछे कि द्विगु समास किसे कहते हैं, क्या बोलेंगे कि जिस समास के प्रथम पद संख्या या संख्या का बोध कराता हो उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास, है ना। जिस समास का प्रथम पद संख्या का बोध कराता हो उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। क्लियर, यस और नो। तो कैसे होगा, एग्जाम्पल देख लेंगे इसका, कैसे एग्जाम्पल होगा। जैसे आप बताइएगा, आप चौराहा हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है, और बोलिए आप लोग, त्रिकोण भी हो जाएगा। जी भाई सही बात, त्रिकोण, तिरंगा हो जाएगा, नवरत्न, और बोलिए आप लोग, त्रिभुवन भी हो जाएगा। नहीं हो जाएगा क्या, कितना, त्रिभुवन, त्रि मतलब तीन, संख्या का बोध कराता है। कुछ का बोध कराता हो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, द्विगु समास। नवग्रह इत्यादि कर दूं। द्विगु समास में किसका बोध होता है, संख्या के बोध होता है। प्रथम पद में क्या लगा है, संख्या। जैसे देखिए ना, चौराहा, तो चौराहा मतलब क्या हो, चार, त्रिभुज, त्रिकोण, तिरंगा, नवरत्न, त्रि, नव इत्यादि। नव मतलब नौ, त्रि मतलब तीन, नव मतलब नौ, त्रि मतलब त्रिकोण तीन, त्रिभुज तीन, चौराहा मतलब चार, तिरंगा मतलब तीन, है ना, तिरंगा तीन रंग का रंग। तो मेरे में क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। कौन समास कहते हैं, द्विगु समास। बुद्धि कर, जिनको पूछना तो पूछ लीजिए। अगर पहला पद मैंने क्या बताया, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास मैंने क्या बताया था कि एक दूसरे के उल्टा होता है और योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। क्लियर। उस आइटम में क्या बताया, द्विगु समास। द्विगु समास में क्या आपने बताया, एक क्या होता है, इसके किसी भी शब्द के पहले क्या लगा रहेगा, संख्या लगा रहेगा, उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। तीसरा टॉपिक क्या है भैया, देखेंगे बोर्ड पर। अब यही
अव्ययी भाव समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? अगर आपको एग्जाम में आएगा कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, है ना? अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व मतलब पहले, है ना, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो तो उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद क्या हो? अव्यय हो तो उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्लियर? बोल रहे आप लोग? आइए ध्यान से देखेंगे बोर्ड पर। जैसे आप देखेंगे इसमें बहुत आसान है, आपको डिफिनेशन याद हो चाहे ना हो, आपसे एग्जाम में डिफिनेशन नहीं पूछेगा, एग्जाम्पल देकर पूछेगा। इसमें बहुत आसान है। कैसे आसान है? जैसे देगा इसमें आपको कैसे, जैसे जैसे, है ना, जैसे जैसे, कैसे कैसे, है कि नहीं, दिनों दिन, रातों रात। देख रहे हैं कुछ इसमें समझ में आ रहा है? क्या क्या समझ में आ रहा है? सब एक ही जैसा वर्ड लग रहा है। जैसे जैसे, कैसे कैसे, दिनों दिन, रातों रात, भाई भाई, अलग अलग। नहीं हो सकता क्या? बातों बात, नहीं, बातों बात, और साथ साथ, है कि नहीं, साथ साथ। मेरे मित्र सेम टू सेम क्या रहेगा? एक ही जैसा वर्ड रहेगा, दोनों एक ही जैसा शब्द रहेगा तो ओकरे को कहते हैं अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। पहला हमने क्या पढ़ा बताइए आप? पहला में ही ना पढ़ा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता था? एक दूसरे को उल्टा होता था, हालांकि उसमें भी योजक चिन्ह लगा होता था, इसमें भी योजक चिन्ह है, मतलब एक दूसरे को उल्टा नहीं है। दूसरा कुछ पढ़ा द्विगु समास। द्विगु समास मैंने क्या पढ़ा? संख्या लगाता था। पहले में क्या था? शब्द के पहले क्या रहता था? संख्या लगा हुआ रहता था। और हमने क्या पढ़ा तीसरा का? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? सेम टू सेम एक ही जैसा देखने में लगेगा। जैसे जैसे, कैसे कैसे, दिनों दिन, रातों रात, बातों बात, अलग अलग, भाई भाई, चाचा चाचा, काका काका, फुआ फुआ, है ना, तो भागम भाग, ये सब क्या है? ये सब क्या हो गया मेरे दोस्त? यही है अव्ययी भाव समास है। क्लियर? मेरे मित्र अगर चैनल आपको अच्छा लगता तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। मेरे मित्र यहाँ पर 1 से लेकर क्लास 8 तक, 1 से लेकर 8 तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है ना। वो संध्या शाम, गर्मी में 5 बजे से 6:30 बजे तक चलती है, और ठंडा में शाम 4 बजे से 6 बजे तक चलती है। मेरे दोस्त यहाँ पर अलग अलग क्लास के अलग अलग शिक्षक भी हैं। मेरे मित्र आइए पॉइंट पर। क्लियर? तो इसलिए प्रयास चैनल को आवाज से ज्वाइन करें। आइए पॉइंट पर, चौथा टॉपिक पर आते हैं। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? आपसे अगर पूछे तो क्या बोलेगा कि जिस समास में दोनों पदों के मध्य से एक नया, जिस समास में दोनों पदों के मध्य से एक विशेषण का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुत ही आसान है। जैसे मतलब इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, न पूर्व पद न पीछे का पद, दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान नहीं होते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे बोर्ड पर। एग्जाम्पल में दशानंद हो जाएगा, दशानंद। और बोलिए लंबोदर, और बोलिए नीलकंठ, और बोलिए त्रिलोचन, चंद्र, और पंचानन, गिरधर गोपाल। तो बहुव्रीहि में एक चीज और जान लीजिएगा कि बहुव्रीहि समास में सब इसमें देवी देवता के नाम खास करके आते हैं, है ना। जैसे दशानन, दशानन किन्हें कहा जाता है? रावण को। लंबोदर किन्हें कहा जाता है?
गणेश जी को नीलकंठ, शंकर भगवान त्रिलोचन, चंद्रशेखर, पंचानन, गिरिधर, गोपाल, आपने नाम सुना होगा। तो बहुब्रीहि समास में अधिकांश क्या आते हैं, क्या आते हैं मेरे दोस्त, इसमें आते हैं अधिकांश भगवान के नाम आते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक, 4 तक। आइए 5वां में चलते हैं। 5वां में क्या है, 5वां में है हम लोग को कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, है ना। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, अगर आपसे एग्जाम में आ गया कि कर्मधारय समास किसे कहते थे, बहुत आसान है। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, जिस समास का पूर्व पद क्या हो, जिस समास का पूर्व पद विशेषण हो उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास का पूर्व पद क्या हो, विशेषण हो, उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। कोई दिक्कत है बोलिएगा, कोई दिक्कत। जैसे बोर्ड पर देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे काला टोपी, काला टोपी, तो काला क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा कौन समास, कर्मधारय समास। उजला रुमाल, नहीं, काली मिर्च, हरी झंडी, चंद्रमुखी, भूलभुलैया, है ना, चंद्रमुखी। क्लियर, जो देख रहे हैं आप पर, जो देख रहे हैं आप, ये कौन सा समास है, कर्मधारय समास, यानी कि सब यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, ये आपको विशेषण दर्शा रहा है। उजला, काला, गोरा, ये सब क्या होता है, ये सब होते हैं मेरे दोस्त विशेषण होते हैं, उगरे कोची कहते हैं। तो कहता है किसी भी शब्द के पहले अगर कोई विशेषण दर्शाता हो, विशेषता बतलाता हो, किसी भी शब्द के पहले क्या दर्शा रहा हो, विशेषण, तो उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। क्लियर, आइए आखिरी टॉपिक कहते हैं पुरुष समास। क्लियर, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास में कहता है कि जिस समास में पूर्व पद गौण, पूर्व पद क्या होगा, पूर्व पद गौण है तथा उत्तरा पद क्या हो, प्रधान हो, तो उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। क्लियर, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन, तो आइए, अगर आपसे पूछे कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो क्या बोलेंगे, 6 भेद होते हैं। आइए इससे पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल बोलेंगे आप लोग, मतदाता, गिरहकट, प्रयोगशाला, नहीं हो जाएगा, व्याकरण, गुणहीन, मुंह मांगा, जन्मजात, है ना। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है कि पूर्व पद गौण होते हैं तथा उत्तरा पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। मतदाता, गिरहकट, प्रयोगशाला, व्याकरण, गुणहीन, धनहीन, मुंहमांग, जन्मजात। ऐसे समझेंगे कि पहला जो पद जो होता है समझ में तो आता, दूसरा का पद समझ में नहीं आता, उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास, है ना। जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या बोल देते हैं, जैसे देखिए कभी कभी गांव में बोलता है खैले उले, तो खैले तो समझ में खा लग कहते, उले क्या होता है, गेले उले, गेले तो समझ जा लग कहते, उले कुछ होता है, सब क्रम आता है, तत्पुरुष समास में आता है। क्लियर, तो दिक्कत, अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो बहुत अच्छा की बात है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा मेरे दोस्त। आइए, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला,
जो कारक पढ़े हुए उनको पता हो, कारक के कितने वेद होते हैं? 8 होते हैं, और उसी का कुछ इसमें से उठाया गया। जैसे पहला कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, संप्रदान, संप्रदान ना, संप्रदान तत्पुरुष समास है ना, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, और लास्ट में कुछ है अधिकरण तत्पुरुष समास। क्लियर? ये आपका तत्पुरुष समास के 6 वेद है। तो दिक्कत आई? अगर ये इतना चीज आपको था, आप मेरे दोस्त जिनको दिक्कत है पूछेंगे छापने के बाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा लगता है तो आप लाइक बटन भी दबा दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। आइए शॉर्ट ट्रिक में बताता हूँ, थोड़ा सा लास्ट में देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे दोस्त, लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त।